नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अभी अभी शिक्षा विभाग, बिहार शिक्षा विभाग बीपीएससी की तरफ से एक नया नोटिस आया जिसमें बहुत ही अच्छी खबर निकल के आई है। दोस्तों, वैसे लोग जिन्होंने टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में अपने मौके गंवा दिए थे, वो लोग सोच सोच के परेशान थे कि मैंने तो 3 मौके अपने गंवा दिए, अब मैं आगे क्या करूँगा, आगे मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। इन्हीं सब बातों को देखते हुए बीपीएससी ने एक नोटिस निकाला है जिसमें वैसे छात्रों के लिए बहुत ही खुशखबरी है। दोस्तों, बता दें दोस्तों कि देखिए इस नोटिस में बीपीएससी ने क्या बताया आपको बताते हैं। देखिए, अब 3 की जगह 5 बार परीक्षा देने को मिलेगा मौका। 3 बार अगर मौके गवा चुके हैं फिर भी आपको एक अब बीपीएससी आपको अवसर दे रहा है कि 3 नहीं, अब 5 बार आपको मौका दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, इस पूरे वीडियो में बने रहिएगा। आपको बीपीएससी ने क्या बताया अब हम बताते हैं। दोस्तों, देखिए दोस्तों, बी यहाँ पर बीपीएससी द्वारा ली जाने वाली चौथे चरण की नियुक्ति परीक्षा में बैठने की अधिकतम अवसर अब 3 की बजाय 5 होंगी। साफ साफ यहाँ पर बीपीएससी ने बोल दिया दोस्तों कि अब 3 नहीं 5 बार एग्जाम दे सकते हैं। बीते 15 मार्च को शिक्षा विभाग द्वारा बिहार नियमावली 2023 में संशोधन कर अवसरों की संख्या 3 से बढ़कर 5 कर दी गई। पहले 3 ही अवसर था दोस्तों, सब लोग परेशान थे आगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। अब तो 3 ही अवसर है, मेरा सारा अवसर खत्म हो गया। सब लोग ये सोच रहे थे क्योंकि टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में आप सभी ने मौका गंवा दिया था। तो इन्हीं सब को देखते हुए बीपीएससी ने यह फैसला लिया है। देखिए दोस्तों, तीसरी बार ही शिक्षक नियुक्ति परीक्षा लेने के कारण किसी अभ्यर्थी को इससे बड़े अवसर की जरूरत नहीं थी। अगर कोई तीसरी बार में ही जॉब कर लिया, पहली बार में ही जॉब कर लिया, दूसरी बार में ही जॉब कर लिया टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में, तो वैसे अभ्यर्थियों को कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन उसके बाद उसको कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया दोस्तों, तो उनको तो आवश्यकता होगी ना दोस्तों, नहीं थी। टीआरई 3 का विज्ञापन भी इस संशोधन के पहले ही आ गया था। ये जो संशोधन हुआ है, इस संशोधन के पहले ही टीआरई 3 की वैकेंसी आ गई थी दोस्तों, इसीलिए उस पर लागू नहीं हो पाया था। देखिए दोस्तों, लिहाजा उसमें संशोधित जो नियमावली है उसमें टीआरई 3 के पहले ही संशोधन हो चुका था, लेकिन वो टीआरई 3 के बाद ये नियमावली के बावजूद बदलाव नहीं किया गया और अवसरों की संख्या 3 ही रह गई। ये जो रूल था टीआरई 3 के पहले ही आया था, लेकिन लागू नहीं करने के कारण जो अवसर था वो 3 ही रह गया दोस्तों। लेकिन अब सरकार ने 1.6 लाख शिक्षकों की नियुक्ति करने का निर्णय लिया है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि अब जो नया बहाली आने वाला है शिक्षकों की, उसमें 1.6 लाख शिक्षक की भर्ती होगी। तो उसको देखते हुए बीपीएससी ने फैसला लिया है। वर्तमान में लगभग 3 लाख ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने टीआरई 1 और टीआरई 2 के बाद टीआरई 3 में अपने तीनों अवसरों का इस्तेमाल कर लिया है। लगभग ऐसे 3 लाख ऐसे विद्यार्थी हैं दोस्तों, 3 लाख ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने अपने तीनों मौकों को गंवा दिया। तो वैसे जो लोग मौके को गंवा दिए उनके पास कोई मौका नहीं बचा, तो क्या वे लोग शिक्षक नहीं बन पाएंगे? तो नहीं दोस्तों, इन्हीं सब को देखते हुए बीपीएससी ने फैसला लिया है। दोस्तों, टीआरई 3 में वह पास नहीं होते तो इन्हें फिर से परीक्षा देनी होगी। ऐसे में 3 चांस गंवा चुके ऐसे लगभग 2.5 लाख अभ्यर्थियों को चौथे अवसर की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, जो लोग 2.5 लाख ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने अपने सारे अटैम्प्ट तीनों के तीनों अटैम्प्ट गंवा दिए हैं, तो उनको फिर से एक बार अटैम्प्ट की आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों। तो इसीलिए बीपीएससी ने ये नया रूल निकाला है दोस्तों कि अब 3 की जगह आप 5 अटैम्प्ट ले सकते हैं। दोस्तों, देखते हुए बीपीएससी नए विज्ञापन में नियमावली को पूरी तरह से लागू करते हुए अवसरों की अधिकतम संख्या को बढ़ाकर 3 से 5 कर देगी। इससे अभ्यर्थी न केवल टीआरई 4 में बैठ सकेंगे बल्कि उसमें असफल रहने पर टीआरई 5 में भी बैठ सकेंगे। अगर बाय द वे टीआरई 4 में भी किसी का सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो वैसे लोगों को टीआरई 5 में भी बैठने का मौका दिया जाएगा। तो दोस्तों, कुल मिलाकर यहाँ पर सबसे अच्छी बात है विद्यार्थियों के लिए कि सभी लोगों को जो जो लोग 3 मौके गंवा चुके थे, अब उनको अधिकतम मौके मिलेंगे 5 मौके दोस्तों। तो हो सकता है 5 मौके में सभी लोगों का जॉब हो जाएगा दोस्तों। तो ये अच्छी बात है दोस्तों।